अनान भाई थोड़ी सी इको इसकी खोल दो और मैं इको सेट कर। आए हम खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जो भी बेटी बहन भाई जो भी खुदा के कलाम को पढ़ना चाहता है वो सामने आए और इस आयत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत को। जी। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। 7 आयत को पढ़ें। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। थैंक यू। खुदा के कलाम के पढ़े समझे सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तशरीफ रखें। शुक्रगुजार हूँ खुदा के अजीम खादम का और खुदा की खादमों का कि जिसने आज मुझे मौका बख्शा है ताकि आप सबों के साथ खुदा के कलाम को बांट सकूं। शुक्रगुजार हूँ उस रब्बुल अफाज का जो अपने प्यार और मोहब्बत की दौलत से अपने लोगों को मनवर करता है, जिसका कहर पल भर का है मगर उसकी शफकत अबदी है। शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि जो भी उसके पास आता है वो उसे कबूल करता है। शुक्रगुजार हूँ उस खालिक का, उस मालिक का कि जिसने आज तौफीक बख्शी है कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को बांटूं। आज जो हमारा मज़मून है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रहम दिल। आज जो हमारा मज़मून है वो क्या है? रहम दिल। तो मेरे अजीजों, रहम दिल का जो मतलब है वो है नरम दिल, मेहरबान दिल, हमदर्द लोग। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े जमे गफीर से, एक बहुत बड़ी भीड़ से हम कलाम होते हुए उनको बड़ी खास तालीम दी है, जिसको मैं और आप आज पहाड़ी बात कहते हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में, ज़मीनी खिदमत के अंदर उनका सबसे बड़ा वाज था। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह का ज़मीनी खिदमत के अंदर सबसे बड़ा जो वाज था, यानी जो लंबा पैगाम था, और ये एक ऐसा पैगाम है जिसमें यीशु मसीह ने जिंदगी के हर शोबे पर तालीम दी। और ये आज जो हमसे बात कही गई है वो है रहम करने के बारे में, वो है नेकी करने के बारे में। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं। इसलिए आज का जो हमारा मजमून है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रहम दिल। तो मेरे अजीजों,
ये हमारी जिंदगी के एक पहलू पर बात करता है कि आज मैं और आप मुल्कों के हालात देख लें, खानदानों को देख लें, खादमों को देख लें कि इंसान परेशान है, तकलीफों में है, आजमाइशों में है, बीमारियों में गिरफ्तार है। तो इन सब वजूहात की वजह क्या है? इनका सबब क्या है कि आज इंसान दुखों में क्यों है? तो आपको बताता चाहूं, इन सब मुश्किलात का जो सबब है, आज इंसान खुद रहम दिल नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? इंसान किसी के ऊपर, कोई बशर किसी के ऊपर रहम नहीं करता, इसलिए हर एक जिंदगी दुखों में है। मैं और आप आज एक नई सोच लेंगे अपनी जिंदगी में। अगर इन सारी मुश्किलातों से निकलना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं, तो अपने अंदर कौन सा दिल पैदा करें? रहम दिल। आप सबों की तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा टाइम है हमारे पास, इसलिए चाहता हूं कि आए हम खुदा के कलाम में से अपने लिए चंद ऐसी बातें सीख लें ताकि हम पर भी रहम किया जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो रहम दिल हैं, यानी जो तरस खाने वाले हैं, जो हमदर्द लोग हैं, जो नरम दिल हैं, वो खुदा की नजर में क्या हैं? मुबारक हैं, वो अच्छे हैं, वो भले हैं। और लिखा है उन पर भी रहम किया जाएगा। तो मेरे अजीजों, हर एक अमल का एक रद्दे अमल होता है, यानी कि ये वही बात है कि अगर तुम भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला किया जाएगा, अगर तुम नेकी करोगे तो तुम्हारे साथ भी नेकी की जाएगी, अगर तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। तो गोया खुदा की नजर में मुआफ करना, नेकी करना, रहम करना, ये एक मुबारक हाली है। तो मेरे अजीजों, यूं समझ लीजिए, एक जिंदगी का, एक खानदान का बख्शा जाना है। तो मेरे अजीजों, आप सबों ने उस कहानी को, उस कलाम को पढ़ा होगा कि खुदा का बंदा यशवा कितने लोगों को भेजता है जासूसी के लिए। एनीवन, कोई बता सकता कितने लोग गए थे जासूसी के लिए? यशवा ने भेजे थे 2 लोगों को। वो कहां पे भेजता है? खादमों से नहीं, बाकी कलीसियों से पूछ रहा हूं। 2 लोगों को मुल्के कनान में और यरू का हाल दरियाफ्त करने के लिए यशवा जासूसी के तौर पे भेजता है। और जब भेजता है तो वो लोग क्या करते हैं? उस मुल्क में चले जाते हैं, वहां पर जाके जासूसी के लिए वो जाते हैं। और वहां एक किस औरत के घर में जाते हैं? शाबाश, खादमों से नहीं, कलीसिया बताए। उसका काम क्या था? वो कसबी औरत है। खुदा का कलाम हमें बताता है, सिखाता है कि वो क्या काम करती थी? बुराई का काम करती थी। और उसका जो काम था वो कसबी का काम करती थी। तो मेरे अजीजों, वो औरत
बदनाम जमाना थी और बुराई उसका हथियार था। और दो आदमी जो यशवा ने यरू में भेजे, वो उस राहब के घर में चले जाते हैं। और उस औरत का नाम राहब था। और दो आदमी उस औरत के पास उसके घर में सोए। खुदा का कलाम कहता है कि उसके घर में जाते हैं, वहां पर सोते हैं। तो मेरे अजीजों, जो यरू का बादशाह था, उसको ये खबर मिली कि यरू में कुछ लोग जासूसी के तौर पर दाखिल हुए हैं। उसने कहला भेजा किसके पास? राहब के पास, कि जो आदमी तेरे पास आए हैं, इनको मेरे पास ले आओ। तो मेरे अजीजों, आज हमारा क्या मज़मून है? रहम के बारे में है। तो मेरे अजीजों, तब यरू के बादशाह ने जब राहब को ये कहला भेजा, तो उस औरत ने क्या किया है? उस औरत ने उन आदमियों को क्या कर दिया? आपको ये स्टोरी की समझ लग गई है। उसको छुपा दिया है। कहां पे? छत के ऊपर। और कौन सी लकड़ियां थी? सन की लकड़ियां थी। वहां पे क्या किया? छुपा दिया। और यरू के जो लोग पैगाम लेके आए थे, उनको ये बता दिया कि वो मेरे पास आए थे, लेकिन वो जहां से चल दिए हैं, मैं नहीं जानती कि वो कहां के थे और कहां को चले गए हैं। लेकिन फाटक के बंद होने के करीब वो मेरी तरफ से चल दिए हैं। अब मैं नहीं जानती कि वो कहां चले गए हैं। तो मेरे अजीजों, जब औरत, जब वो राहब यरू के बादशाहों को, बादशाह के नौकरों को रवाना कर चुकी, तो वो औरत उन दो आदमियों से, यानी उन लोगों से जो यशवा ने भेजे थे, उनसे बात करने लगी कि देखो, मैंने तुम पर क्या किया है? रहम किया है ना। मैंने तुम पर तरस खाया है, तुम्हारे साथ भला किया है। अब तुम भी मेरे साथ और मेरे घराने के साथ भला करना। यानी जब तुम इस मुल्क को अपने कब्जा में करने को आओ, इसको फतह करने को आओ, तो मेरे घराने के ऊपर, मेरे खानदान के ऊपर और मेरे ऊपर क्या करना? रहम करना। ये राहब औरत जो है, उन दो आदमियों से इल्तमास करती है, गुजारिश करती है, उनकी मिन्नत करती है कि जब तुम इस मुल्क को फतह करने के लिए आओ, तो हमारे घराने के साथ भी भलाई करनी है, नेकी करनी है। और वो औरत कहने लगी कि मैं जानती हूं कि खुदा ने इस मुल्क को तुम्हारे कब्जे में करने का वादा किया है और इन बाशिंदों को भी तुम्हारे कब्जे में करने का वादा किया है। खुदावन खुदा तुम्हारे साथ है। वो जानती है कि वो ऐसा ही होगा, इसलिए वो कहती है कि जब तुम इस मुल्क में आओ तो हमारे साथ भी क्या करना? रहम करना। और कहती है कि हमने सुन लिया है कि जब तुम लोग मुल्क मिस्र से निकले, तो खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ क्या भला करता रहा है, क्या क्या भलाई की है। खुदा ने तुम्हारे साथ
जो वादे किए वो पूरे किए हैं, इसलिए तुम्हारा जो रोब है, तुम्हारी जो दहशत है, वो हमारे ऊपर क्या है, छा गई है। तो मेरे अजीजों, और हमारे मुल्क की कहती है, लोग जो हैं पिघले जाते हैं, परेशान हैं। किस वजह से? कि तुम्हारा खुदा जोरावर खुदा है। उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां। इसलिए तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा रोब जो है वो छाया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने तुम पर रहम किया है, तरस खाया है, तुम भी मेरे ऊपर रहम करना। अब मेरी भी अर्ज है। उसने अपनी डिमांड आगे रख दी है, अर्ज कर लेती है कि मेरी भी गुजारिश है कि मुझ पर भी रहम करना और मेरे घराने पर भी रहम करना। तो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा का बंदा ज़बूर नवीस में लिखता है कि रहम दिल के साथ तू रहीम होगा। आज बहुत सारे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि लोग मेरे साथ भला कर दें, नेकी कर दें, मुझ पर रहम करें। तो यकीनन जब वो किसी के ऊपर रहम करेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा खुद उस पर रहम करेगा, खुदा उस पर मेहरबान होगा। खुदा कामिल आदमी के साथ कामिल है और मेहरबान के साथ मेहरबान है, नेकोकार के साथ नेक है और काजरों के साथ किस तरह है, टेढ़ा है। तो मेरे अजीजों, एक छोटी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। जब भी जहां भी खुदा के लोग मौजूद होते हैं तो मेरा ईमान है 3 किस्म के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। कितने किस्म के? बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं? हाँ जी अल्ट साहब। जहां भी खुदा के लोग जमा होते हैं, इबादत होती है, दुआएं होती हैं, 3 किस्म के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। एक, सोने वाले। कुछ लोगों का कहना है खुदा के घर में आती हूँ, खुदा के घर में आते हैं सुकून मिल जाता है, मैं सो जाता हूँ, सो जाती हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी वजह क्या है? जी हनान भाई, सोने वालों के साथ मसला क्या है? कुछ लोग कहते हैं प्रीचर जो है वो कमजोर है, वो सही तरह बयान नहीं करता, इसलिए कलीसिया सोती है। कुछ का ख्याल है ना? हाँ जी। सोने वाले लोग कौन से होते हैं, क्यों सोते हैं? कलाम जो है सुनते नहीं हैं, तवज्जो नहीं है। शैतान उनको क्या करता है? घुमा देता है। शैतान उनकी आंखों को बंद कर देता है। लिखा है इस जहान के खुदा ने उनको, उनके दिलों पर क्या है? चर्बी छा गई है, आंखें बंद कर दी हैं, सुनते हुए सुनते नहीं। वो लोग आते ने बस चूल्हे मारते ने, सौ सा के गांव चले जाते। और दूसरे कौन से लोग हैं? खुदा के कलाम में से गलतियां निकालने वाले। ले भाई साहब ने भी गलती कर, ऐसा है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे गलतियां निकालते रहते हैं, खुदा के कलाम को नहीं सुनते। और तीसरे लोग वो हैं कि जो खुदा के कलाम को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उस पर गौर करते हैं, अमल करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज कौन से लोग बंद हैं ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? तो मेरे अजीजों, रहम दिल के साथ खुदा का कलाम कहता है कि वो रहीम होगा, मेहरबान के साथ वो मेहरबान होगा। आज अगर चाहते हैं खुदा आपका भला करे, खुदा आपके साथ मेहरबान हो, तो आप भी दूसरों के साथ मेहरबान हो जाएं, दूसरों के साथ रहम दिल हो जाएं। तो मेरे अजीजों,
हम उस स्टोरी को, उस कहानी को, उस कलाम को पढ़ रहे थे कि जो राहब है वो कहती है कि जब तुम इस मुल्क में आओ तो मेरे खानदान के ऊपर क्या करना, रहम करना। अब उन दो शख्सों का जवाब क्या है? वो कहते हैं हाँ ठीक है, तूने हम पर क्या किया है, रहम किया है। जब तूने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, रहम किया है, भलाई की है, तो हम भी जरूर तेरे साथ बुराई करेंगे, रहम करेंगे। इसलिए वो कहती है इसका मेरे लिए निशान क्या होगा। पहले वक्तों में, दौरों में लोग निशान तलब करते थे। वो कहती है किस तरह मेरे साथ भला हो सकता है, रहम क्या होगा। और वो जो शख्स हैं जो जासूसी के तौर पर आए थे, वो कहते हैं कि इस लाल डोरी से जिससे तूने हमें नीचे उतारा है, इसको अपने इस घर पर क्या करना, खिड़की पर बांध देना, ताकि हम इसको देखें और अपने साथ आए हुए लोगों को और अपनी जमात को बताएं कि इस घर को क्या नहीं करना, जर नहीं पहुंचाना। ये डोरी जो है इस खिड़की के साथ उन्हें बांध देनी है और इसको बाहर लटका देना है, और हम अपने लोगों को बताएंगे कि कोई तेरे घर को और तेरे घर की किसी चीज को, तेरे सामान को और तेरे घर के लोगों को कोई जर नहीं पहुंचाएगा, यानी कि कोई इनको नुकसान नहीं देगा। हम खुदा के कलाम में से बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो लिखा है कि जब राहब के घर में और तमाम जो साजो सामान है, जब लोगों को देखते हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि बाकी सारा यरूब है वो खंडर हो चुका है, जला दिया गया है, तो बाहो बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन उस राहब कस्बे के घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस औरत ने और तमाम साजो सामान को उन लोगों के सपुर्द कर दिया, और खुदा ने इस घराने को महफूज क्यों रखा था, इनको क्यों बचाया था, इसकी वजह क्या थी? ये बहन सो भी रही लेकिन बता भी रही है बड़ी बात। इसका सबब क्या था, महफूज क्यों किया था? क्योंकि इसने खुदा के लोगों पर क्या किया, रहम किया था। क्योंकि रहम करने वालों के खुदा साथ खुद रहम करता है। तो मेरे अजीजों, इसलिए कलाम पाक में लिखा है मुबारक है वो जो दिल जो रहम दिल हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी रहम किया जाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम याकूब का खत जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ जो है बगैर रहम के किया जाएगा। समझ लगी कि जिस किसी इंसान ने रहम ना किया तो उसका भी इंसाफ जो है रहम के साथ नहीं किया जाएगा। रहम इंसाफ के ऊपर हमेशा गालिब आता है। तो मेरे अजीजों, इसलिए पौलुस रसूल भी हमें रोमियों के खत में बताते हैं कि हमेशा हमने नेकी के साथ क्या है, लिपटे रहना है, नेक काम करने हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा भी हमारे साथ नेकी करेगा, खुदा हमारे साथ रहम करेगा। जिस तरह हम देखते हैं
कि यरू में राहब के साथ भी खुदा के लोगों ने क्या किया? रहम किया। उसके घर को, खानदान को खुदा ने महफूज रखा, क्योंकि उसने खुदा के लोगों पर रहम किया था, तरस खाया था। तो मेरे अजीजों, आज मैं और आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी नेकी की जाए। इसलिए कलाम पाक में लिखा है, रहम दिल के साथ, रहम दिल जो है अपने साथ वो नेकी करता है। रहम दिल किसके साथ नेकी करता है? अपने साथ ही नेकी करता है, लेकिन बेरहम अपने जिस्म को दुख देता है। तो जरूरत है कि हम दूसरों के साथ सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आएं, दूसरों के ऊपर रहम करें, दूसरों को माफ करने की रूह रखें। जब हम अपनी जिंदगी में ऐसी सोच लेंगे तो यकीनन खुदा हमारे साथ भी रहम करेगा। तो खुदा की कलाम इमसाल 19 में लिखा है कि जो मस्कीनों के ऊपर रहम करता है वो क्या करता है? खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। ये मस्कीन लोग कौन हैं? को बता सकता है? जी, मस्कीन किसे कहा गया है? अगर किसी का माँ बाप जिंदा है, सॉरी, अगर माँ बाप में से एक फौत हो जाए उसे क्या कहते हैं? ये यतीम हो गया। और जिसके दोनों मर जाएं, ना ना ना, खुदा का कलाम उसे मस्कीन से तस्कीर देता है। वो मस्कीन कहलाते हैं। इसलिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो उन पर रहम करता है, तरस खाता है, खुदा का कलाम सुलेमान बादशाह हिकमत का किंग हमें सिखाता है, वो खुदा उनको कर्ज देते हैं। और यकीनन खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता। तो मेरे अजीजों, आज के इस कलाम से जो हासिल कलाम है कि इंसान हमेशा अपने ईमाल से रास्तबाज ठहरता है। राह फाशा भी जब उसने कास्तों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया, तो अपने ईमाल से क्या की? रास्तबाज ठहरे। तो आज जरूरत है कि मैं और आप दूसरों के साथ भलाई करें, नेकी करें, ताकि खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ क्या करे? भलाई करे, नेकी करे। तो यकीनन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे हादसे आपने देखे होंगे कि जब किसी जगह बड़ा हादसा हो जाता है और कोई इंसान उसमें से बच जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले हमारे जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फाज कि यकीनन इसने कोई नेकी की होगी। तो जब नेकी करते हैं तो यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है कि मुसीबत के वक्त मैं तुझे क्या करूंगा? बचा लूंगा, छुड़ा लूंगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि नेक काम करने में हिम्मत न हारें, नेकी से लिपटे रहें। यकीनन उस वक्त वो महफूज होता है, बच जाता है, और हम कहते हैं कि खुदा ने इससे बचा लिया है। यकीनन इस बशर ने कोई नेकी की होगी, इसने किसी का भला किया होगा, ये किसी के काम आया होगा, किसी के काम आई होगी, इसलिए ये बच गया है, कहते हैं ना। तो मतलब ये है कि अगर हम किसी पर हमने किसी पर रहम किया होगा, किसी पर तरस खाया होगा, तो यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हम पर भी रहम करेगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सबों को रहम करने की तौफीक अता करे, तरस खाने की तौफीक अता करे, हलीम बनाए, फरोतन बनाए,
मेहरबान बनाएं ताकि खुदा भी हमारे ऊपर रहम करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत दे, इस पर अमल करने की तौफीक दे कि इस कलाम को हम दूसरों तक भी आम करें।